नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं शाहरुख और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के अपने इस वीडियो में हम राजस्थान के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्न पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे के एग्ज़ाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे सामने पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हमारे पास ऑप्शन है ACL कार्लाइल, सेकंड ऑप्शन है SD सांकलिया, थर्ड है बीबीलाल और फोर्थ है A कनिंगम। इसका सही आंसर होगा ACL कार्लाइल। ACL कार्लाइल ने 1871 ईस्वी में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया था। सेकंड प्रश्न है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हमारे पास ऑप्शन हैं तारीख़-ए-अलाई, हमीर महाकाव्य, वंश भास्कर, राजरूपक। इसका सही उत्तर होगा राजरूपक। राजरूपक ग्रंथ रामकर्ण द्वारा लिखा गया है। बात करें हम वंश भास्कर की, वंश भास्कर बूंदी के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी का है। तारीख़-ए-अलाई प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, चावाड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? कई जगह ये चावड़ों का भी आता है। ऑप्शन है बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर, अलवर। इसका सही उत्तर होगा भीनमाल। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था, जो वर्तमान में जालौर राज्य में है। कहाँ है? जालौर में। जालौर राज्य में भीनमाल स्थित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि। ऑप्शन है मानसिंह, भारमल, भगवंतास, जयसिंह। हमारे पास इसका सही उत्तर होगा मानसिंह। मानसिंह अकबर के समय का प्रमुख सेनापति था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसे अकबर ने 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? बताता चलूँ कि अजमेर में 2 देगें हैं, एक बड़ी देग है और एक छोटी देग। हमें बतानी है बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अकबर। अजमेर की दरगाह में अकबर ने सबसे बड़ी देग रखवाई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महमूद खिलजी प्रथम ने किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया और उसका नाम फिर मुस्तफ़ाबाद रख दिया? हमारे पास ऑप्शन है अचलगढ़, सेकंड ऑप्शन है लोहागढ़, फिर है शेरगढ़ और 4 ऑप्शन है गागरोन। इसका सही उत्तर होगा गागरोन। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये वर्तमान झालावाड़ जिले में है। इसी दुर्ग में महमूद खिलजी ने एक कोर्ट का निर्माण करवाया और इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है और शेरगढ़ दुर्ग अलवर में है। अगला प्रश्न है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा कूट है वो सम्मिलित नहीं है। लोक संत हैं और हमें उनका जन्म वर्ष बताना है। पहला है मीरा, इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। ये ऑप्शन एकदम राइट है। सेकंड ऑप्शन है दादू दयाल, इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। ये ऑप्शन भी एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन है संत जसनाथ जी, इनका जन्म भी 1482 ईस्वी में हुआ। ये ऑप्शन भी एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन है संत चरणदास जी, इनका जन्म 1503 में हुआ। ये बात गलत है क्योंकि इनका जन्म 1706 ईस्वी को हुआ था।
संत चरणदास जी का जन्म 1706 ईस्वी को हुआ था। हमारे पास अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। हमें बताना है संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। 5 भाग, 3 भागों में, 7 भागों में, 9 भागों में। इसका सही उत्तर होगा 5 भागों में। महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत राज 5 भागों में विभाजित है। हमारे पास अगला प्रश्न है, चंपकली आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिर पर, पैरों में या गले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 गले में। चंपकली आभूषण गले में पहना जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में इसका चित्रांकन किया। ये चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। हमें इसका उत्तर बताना है। रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में किसके द्वारा चित्रित किया गया। इसके ऑप्शन है पुंडरीक विठल, सेकंड ऑप्शन है मीरबख्श, थर्ड ऑप्शन है वीरजी, फोर्थ ऑप्शन है साहिब राम। इसका सही उत्तर होगा वीरजी। वीरजी ने 1623 ईस्वी में रागमाला चित्र का चित्रांकन किया। अगला प्रश्न है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो कूट है वो असम्मिलित है, हमें यह बताना है। पहला है वीरात्रा माता का मंदिर बाड़मेर, जो कि एकदम सही है। खामखा के 3 दरवाजे अजमेर में हैं, ये भी एकदम सही है। अगला है बुढ़ा तीत का सूर्य मंदिर, ये कोटा में है, ये ऑप्शन भी एकदम सही है। इसमें गलत ऑप्शन या उत्तर है बांकर माता गढ़ मंदिर, जो जोधपुर में दिखाया गया है, लेकिन ये जोधपुर में नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांकर माता का गढ़ मंदिर जोधपुर, जो कि ऑप्शन बी में या सेकंड में दे रखा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 किसने स्थापित किया। इसमें 2 प्रश्न बन गए। जय कन्या विद्यालय की स्थापना 1932 में की गई। हमें बताना है ये किसके द्वारा की गई। हमारे पास ऑप्शन है न्यूनाराम शर्मा, सेकंड ऑप्शन है दामोदर दास राठी, थर्ड ऑप्शन है जय नारायण व्यास, फोर्थ ऑप्शन है ऋषिदत्त मेहता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड जय नारायण व्यास। जय कन्या विद्यालय 1932 में जय नारायण व्यास द्वारा स्थापित किया गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। ऑप्शन है जयपुर, सेकंड जोधपुर, थर्ड जैसलमेर, फोर्थ उदयपुर। राजस्थान की एकमात्र रियासत जैसलमेर थी जिसके राजाओं से उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। अगला प्रश्न है, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना आखिरी जीवन अमरदास वैरागी के नाम से बिताया। वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे पास ऑप्शन है केसी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास या फिर जोरावर सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जोरावर सिंह। जोरावर सिंह केसी सिंह बारठ के भाई और प्रताप सिंह बारठ के चचा थे। इन्होंने अपना अंतिम समय अमरदास वैरागी के नाम से बिताया। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 2 दिसंबर 1947 ईस्वी, 4 नवंबर 1947 को, 5 जुलाई 1947 को, 12 सितंबर 1947 को। इसका सही उत्तर होगा 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य था भारत की रियासतों का एकीकरण। अगला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक किसने लिखी, जो कि चौहानों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। हमारे पास ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गोपीनाथ शर्मा, नारायण सिंह, दशरथ शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, महाराज तख्त सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे कि राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ। ऑप्शन है लुडलो, ऑक्टरलोनी, अल्वेस और रोस।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 लुडलो। लुडलो महाराजा तख्त सिंह जो कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था। हमारे पास अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध जो कि 1821 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि मांगरोल का युद्ध कब हुआ। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध जो कि 1821 में हुआ में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने इस युद्ध में किसकी सहायता की? तो झाला जालिम सिंह की। इस युद्ध में झाला जालिम सिंह की अंग्रेजों ने सहायता की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कूट है जो सम्मिलित नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, झालावाड़ सुमेर सिंह, सिरोही अभय सिंह, करौली गणेश सिंह, अलवर तेज सिंह। इसका सही आंसर होगा ए झालावाड़। सुमेर सिंह झालावाड़ से संबंधित नहीं था, अभय सिंह करौली का शासक था, सिरोही का शासक था, गणेश सिंह करौली का शासक था और तेज सिंह अलवर का शासक था। ये सभी कूट सही हैं, बस झालावाड़ शासक सुमेर सिंह वाला कूट गलत है। अगला प्रश्न है, गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित किया जाता है या होता है, कहाँ होता है हमें ये बताना है। नागौर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में। इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी पशु मेला लगता है जो कि गोगो जी की याद में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, जिसमें हमें यह बताना है कि कौन सा इतिहासकार है जिसने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर, सेकंड ऑप्शन है कनिंघम, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर ओझा, फोर्थ ऑप्शन है सीवी वैद्य। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने बिजौलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। अगला प्रश्न है, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृष की उपाधि, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन है अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह, रावजोधा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड मुंज। राजा मुंज को कवि वृष की उपाधि प्रदान की गई थी। हमारे सामने अगला प्रश्न है, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, नागौर में या फिर जयपुर में? चल फिर शाह की दरगाह है चित्तौड़गढ़ में। चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। हमारे पास 24 नंबर का प्रश्न है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? ये सब हैं तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। तारागढ़ जो कि अजमेर में एक महत्वपूर्ण दुर्ग है, उसकी प्राचीर की बुर्जों के नाम हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली इनके नाम हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदासी संप्रदाय जिसकी स्थापना संत चरणदास जी ने की थी, इसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली, अलवर, बीकानेर या फिर सीकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 दिल्ली। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। ये थे आज के अपने प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।